Hello and welcome to Karuna's class at Working with Smile. In this video, we are going to learn about boxing and unboxing in Java. So Java के पास दो तरह की डेटा टाइप्स है. पहला primitive values जैसे int, char और double. ये values बहुत ही raw होती हैं. These are simple, efficient and not directly stored in memory. जो दूसरे डेटा टाइप्स हैं वो है objects जो कि हम अपनी Java classes से बनाते हैं. These are also known as reference data types और इनको reference इसलिए कहते हैं because ये मेमोरी में stored values के addresses को hold करते हैं. तो अगर हमारे पास पहले से ही primitive values available है तो हमें इन reference या object data types की ज़रूरत क्यों है? So sometimes Java needs these primitive values to behave like objects. जैसे when you have to add them to a collection like array list, this array list collection can only store objects, so we cannot work on primitive values in array list. And that's when wrapper classes come in. These wrapper classes act like boxes that wrap the primitive values inside the objects. So box का मतलब है एक क्लास. सो आगे एग्जाम्पल में हम जहाँ जहाँ बॉक्स की बात करेंगे आप समझना कि हम उनको क्लासेस बोल रहे हैं. सो इधर इस स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि यहाँ सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लिखे हैं और राइट साइड पे इनकी रैपर क्लासेस हैं. हर रैपर क्लास का पहला कैरेक्टर अगर आप नोट करोगे तो कैपिटल है. इससे आप प्रिमिटिव डेटा टाइप और रैपर क्लासेस में डिफरेंस पता लगा सकते हो. और साथ ही साथ इंट डेटा टाइप की जो रैपर क्लास है वो है इंटीजर और कैर की है कैरेक्टर. अब देखते हैं कि रैपर क्लासेस की हेल्प से जावा में बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कैसे की जाती है. सो यू कैन सी हियर कि मैंने यहाँ पे एक num equal to 9 primitive value को बॉक्स में डाला है. This box is a class and every class in Java is a collection of data and the methods that operate on the data. So जब num 9 इसके अंदर चला गया तो हमने क्या किया, एक क्लास के अंदर डालकर उसको उस पर्टिकुलर क्लास टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना दिया. So ये primitive value integer क्लास के अंदर गई and it is now going to behave like an object of this integer class. और इस integer class के object के थ्रू हम इस क्लास में available जितने भी methods होंगे हम उनको access कर सकते हैं. So boxing is a process that converts a primitive value into its wrapper object. Unboxing boxing का reverse process है जिसमें एक object एक wrapper class से वापस primitive value में convert हो जाता है. और जब ये primitive value में convert होगा तो आप इस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी मेथड्स होंगे आप उनको एक्सेस नहीं कर पाओगे बिकॉज मेथड्स को एक्सेस करने के लिए सिर्फ ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. सो अब देखते हैं हाउ जावा वर्क्स ऑन दिस बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग. यहाँ पे मैंने एक p एक इन टाइप वेरिएबल बनाया है विच हैज अ वैल्यू 5. अब नेक्स्ट लाइन में मैंने इंटीजर रैपर क्लास से एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि बॉक्स्ड है. ये बॉक्स्ड इंटीजर क्लास का एक ऑब्जेक्ट है. अब राइट हैंड साइड पे जो मेथड यूज किया है वैल्यू ऑफ, वो कौन सी रैपर क्लास का है, इंटीजर रैपर क्लास का. तो यहाँ पर क्या होगा, ये वैल्यू ऑफ मेथड को एक आर्ग्यूमेंट की जरूरत है, एक पैरामीटर की जरूरत है जो कि है p विच इज ऑफ इंटीजर टाइप, इंट टाइप, प्रिमिटिव वैल्यू. तो ये वैल्यू ऑफ मेथड से कन्वर्ट होती है इंटीजर टाइप ऑब्जेक्ट के लिए. और इसीलिए यहाँ राइट हैंड साइड से जब ये लेफ्ट में जाएगी तो लेफ्ट साइड पे बैठा हुआ बॉक्स्ड ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर रैपर क्लास विल होल्ड दिस पर्टिकुलर वैल्यू. With the help of this we will be able to use all the methods available in integer wrapper class. अब ये है अनबॉक्सिंग. तो पहले की दो स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल सेम है जो कि हम बॉक्सिंग करवा रहे हैं. बॉक्सिंग से ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है. तो अब हम क्या करवाने वाले हैं, जो वैल्यू ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है उसको एक्सट्रैक्ट करके हम प्रिमिटिव वैल्यू में लेके आ रहे हैं. तो इस स्टेटमेंट में मैंने इंट वैल्यू नाम का एक मेथड यूज किया है. ये मेथड ऑब्जेक्ट टाइप की वैल्यू ले रहा है बिकॉज हमने इसको बॉक्स्ड ऑब्जेक्ट से एक्सेस किया है डॉट लगा के. ये ध्यान रखना है कि कभी भी हम नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल से मेथड्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बट बॉक्स्ड एक ऑब्जेक्ट है और इंट वैल्यू मेथड है इंटीजर रैपर क्लास का. तो हमने उसको एक्सेस किया, बॉक्स से ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू बाहर निकली जिसको हमने प्रिमिटिव में कन्वर्ट करवाया और उसको वेरिएबल q जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे बैठा है उसमें स्टोर करवा दिया.
इस मेथड को अनबॉक्सिंग कहते हैं। लेकिन जावा में यही काम ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग भी होता है। दैट मीन्स ऑटोमेटिकली जावा बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कर देता है बिना इन मेथड्स को यूज किए हुए। सो ऊपर लिखा हुआ p=7 चला गया बॉक्स में, जावा अपने आप बैकग्राउंड में इस स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देगा बाय यूजिंग द रिक्वायर्ड मेथड्स। तो सेकेंड स्टेटमेंट में वैल्यू ऑफ मेथड ऐड हो जाएगा जिससे बॉक्सिंग हो जाएगी और बॉक्स्ड टाइप वेरिएबल क्रिएट होगा इंटीजर रैपर क्लास का। और नेक्स्ट स्टेटमेंट में इंट वैल्यू मेथड से ऑब्जेक्ट प्रिमिटिव में चला जाएगा। नाउ हियर आर सम यूनिक पॉइंट्स अबाउट रैपर क्लासेस। हर प्रिमिटिव की एक रैपर क्लास होती है जो कि हमने देख लिया है। बॉक्सिंग विल हेल्प अस टू एक्सेस मेथड्स ऑन नंबर डेटा टाइप्स। और ऑटोमेटिक बॉक्सिंग जो ऑटो बॉक्सिंग है वो JVM का काम नहीं है, इट इज डन बाय द कंपाइलर। नाउ लेट्स सी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट रैपर क्लासेस जो कि है इम्यूटेबिलिटी। अब इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि आप किसी भी वेरिएबल की गिवन वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते इन प्लेस। If you have ever worked on strings in Java programs, so you will know that strings are immutable. You cannot modify the value of strings. So for that we have to use other methods जिसकी वजह से हम given string variable की value को modify करवा सकते हैं। So यहाँ पर एक a variable बनाया है। Now this variable a is actually an object of integer wrapper class that holds the value 10. सो मेमोरी में 10 कहीं स्टोर्ड है और a को जो उसका रेफरेंस मिल रहा है तो a के अंदर 10 का एड्रेस स्टोर्ड है। अब हो क्या रहा है कि हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या करवाना चाह रहे हैं a++। अब a के अंदर है मेमोरी लोकेशन एड्रेस और हम उसको कह रहे हैं कि तो भाई इसको ++ कर दे। सो व्हाट विल हैपन दैट वी आर टेलिंग जावा टू मॉडिफाई टू अपडेट दिस एड्रेस एंड दिस कैन नॉट बी डन। सो जावा में बैकग्राउंड में ये स्टेटमेंट कैसे एग्जीक्यूट होगी कि इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लेने के लिए, तो क्योंकि ये एक ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से पहले हम उसकी प्रिमिटिव वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने a डॉट इंट वैल्यू यूज किया, सो आई विल गेट द प्रिमिटिव वैल्यू विच इज 10। तो 10 + 1 हो जाएगा 11 और ये 11 से हम वैल्यू ऑफ मेथड क्या करता है कि हमारे प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट बनाता है। तो इसकी वजह से 11 जो कि एक ऑब्जेक्ट टाइप वैल्यू बनेगी वो a के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो a क्या होल्ड करेगा, एड्रेस ऑफ 11। तो अब मेमोरी में 11 बन गया और a ने 10 का एड्रेस छोड़ के 11 का एड्रेस पकड़ लिया। तो अब 10 के एड्रेस का क्या होगा। सो बिकॉज इसके ऊपर कोई रेफरेंस नहीं है, कोई भी वेरिएबल इसको एक्सेस नहीं कर रहा है, सो व्हाट विल हैपन दैट ये पर्टिकुलर वैल्यू जो कि 10 वाली मेमोरी लोकेशन है ये गार्बेज कलेक्शन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। ऑटोमेटिकली जो JVM है वो क्या करेगा, वो यहाँ से इस मेमोरी को फ्री करने लग जाएगा। बट ये एकदम से नहीं होगा, इट विल टेक टाइम एंड इट विल इवेंचुअली फ्री अप द मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाइड बाय 10। नेक्स्ट इज नल वैल्यूज आर डेंजरस। सो हियर यू कैन सी मैंने यहाँ पे एक x नाम का ऑब्जेक्ट बनाया और जिसकी वैल्यू नल की है। नल ऑब्जेक्ट में असाइंड है, बट इन द सेकेंड स्टेटमेंट वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस नल इनटू अ प्रिमिटिव वैल्यू। तो हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो जावा में जब इस तरह की अनबॉक्सिंग होगी तो क्या होगा, नल को हम प्रिमिटिव में डालने की कोशिश कर रहे हैं। दिस विल जनरेट अ रन टाइम एरर एंड विल कॉज अ क्रैश इन आवर जावा प्रोग्राम्स। Okay, so here you can see multiple methods of these wrapper classes. We have already worked with string wrapper class, जहाँ पे हमने इन methods को use किया है। जो s वेरिएबल है ये एक ऑब्जेक्ट है string class का जिसकी वैल्यू हमने राइट साइड पे असाइन की है। And in this program we have used all the methods available in this string class by the help of this object s.length and s.index of and so on. So that brings us to the end of boxing and unboxing, a topic that strengthens the foundation in Java. I hope this session made everything easy and relatable. Don't forget to like the video, subscribe for more Explain It Simply tutorials and keep coding with confidence. Thank you for watching.